अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा गाइस, आज की जो वीडियो है ये फ़ोन से रिलेटेड होने वाली है दोबारा से। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों से सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि तो काइंडली आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइस, चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अच्छा आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक में ये है कि बहुत सारे लोगों के, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब मुझसे ये पूछते हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई फ़ोन्स जो होते हैं हमारे, बेशक वो चाहे आईफोन हो चाहे वो सैमसंग का फ़ोन हो, ये फ़ोन्स हीटअप हो जाते हैं। फ़ोन्स हीटअप क्यों होते हैं? और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जब हम लोग फ़ोन पे गेमिंग करते हैं तो हमारे जो फ़ोन्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों का मैं अभी आपको जवाब देने वाला हूँ कि भाई आपके फ़ोन्स क्यों हीटअप होते हैं, ऐसे कौन कौन सी आप मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन हीटअप हो जाते हैं। अगर आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए तो वो बेसिकली आपकी डायरेक्ट बैटरी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं और भी फ़ोन के जो बहुत सारे अंदर हार्डवेयर उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले नंबर वन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ोन हीटअप इस वजह से होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे गेमिंग करते हो। देखिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सेल फोन्स आर नॉट डिज़ाइन फॉर गेमिंग, कि आप अपने मोबाइल के ऊपर बिल्कुल आप गेमिंग ना करें। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप इस तरह का गेमिंग पीसी या तो बनवा लें, या फिर आप कोई गेमिंग कंसोल जैसे एक्सबॉक्स वगैरह होता है उस टाइप की कोई आप चीज़ ले लें, या PS4 वगैरह। क्योंकि आप लोग पे खुद भी एक टेक्निकल बात को समझिए कि ये सेल फ़ोन जो होता है, सेल फ़ोन के अंदर इसका जो प्रोसेसर होता है वो एक तो बेचारा बहुत छोटा सा एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उस सेल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो, उसके ऊपर ना कोई फ़ैन होता है और ना ही किसी किस्म का उसके अंदर हीट सिंक होता है उसके ऊपर। लेकिन उसका जो हीट सिंक होता है वो इतना कोई, जिसको आप कह सकें फिन्स वाला हीट सिंक नहीं होता, सिंपल सी एक एलुमिनियम की शीट होती है उसके ऊपर। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी गेमिंग कंसोल्स होते हैं, बड़े बड़े गेमिंग कंसोल जैसे गेमिंग पीसी हो गए, आपके एक्सबॉक्स हो गए, PS4 हो गए, इनको जब आप लोगों ने कभी खोल के देखा होगा तो उसके जितने भी प्रोसेसर के ऊपर वो फैंस होते हैं, एक तो इतना इतना बड़ा उसका एक हीट सिंक होता है, और दूसरा उस हीट सिंक के ऊपर एक उन्होंने एक कूलिंग फ़ैन एक लगाया हुआ होता है जो उसके हीट सिंक को कूल करता रहता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर है वो उसका कूल डाउन होता रहता है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को पता नहीं होता कि आप लोग जो इस तरह से, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग अगर अपने सेल फोन पे पबजी खेलते हैं, आप लोगों को खुद भी पता होगा कि पबजी के कितने मतलब हाई ग्राफिक्स होते हैं, और पबजी के जो है मतलब वो छोटा से बहुत हाई रेजोल्यूशन की वो गेम होती है। तो उस गेम को जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब आप खेलने की कोशिश करते हो तो आपका प्रोसेसर बेचारा बहुत जान लगाता है और वो आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बट द थिंग इज़ डेट कि आपका जो मतलब जो फ़ोन है उसका GPU और CPU जो है, जब उसको जब आप बहुत ज़्यादा एक समझ ले ओवर क्लॉक आप करने की कोशिश करते हैं, गेम खेलने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो हीटअप तो होगा। और वो हीटअप इस वजह से भी होगा कि मतलब जब आप बहुत ज़्यादा उसको जब आप फोर्स करेंगे कि भाई आपने जो है ये चीज़ चलानी है, वो बेचारा अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, वो मतलब गेम चलाने की कर रहा है, आपको ग्राफिक्स भी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है। तो एंड क्या होगा कि ना उसके ऊपर बेचारे पे कोई फ़ैन उसको कूल डाउन करने के लिए, ना उसका कोई हीट सिंक मतलब उसके ऊपर कोई प्रॉपर वे के अंदर दिया हुआ, तो डेफिनेटली वो फिर आपके जो सेल फोन की जो बॉडी है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी। इसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट बैटरी के ऊपर आएगा। आईफोन्स मोस्टली बहुत सेंसिटिव होते हैं। आईफोन्स के साथ अगर आप लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो डेफिनेटली आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और रही बात अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स की, जिस तरह से आपके सैमसंग हो गए, हुआवे वगैरह हो गए, उन पे भी अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उसकी अगर सबसे पहले तो उसकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी रैम के ऊपर और उसकी जो प्रोसेसर के ऊपर जो ज़ोर पड़ेगा तो उसकी जो है हार्डवेयर की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। फ़ोन्स पे मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बार बार मैं रेकमेंड करता हूँ कि काइंडली आप फ़ोन्स के ऊपर गेमिंग बिल्कुल ना करें। फ़ोन्स के ऊपर अगर आप गेमिंग करेंगे तो आपके फ़ोन की जो लाइफ है वो डेफिनेटली कम होती जाएगी। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि बहुत सारे जो है मार्केट में मल्टीपल टाइप के सेल फोन्स अवेलेबल हैं। तो इनके जिसके आप लोग जो है टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, सैमसंग के आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और जो है आप बहुत सारे सेल फोन के जो है आप मतलब टीवी के ऊपर एड्स वगैरह देखते हैं। उसमें मैंने तो आज तक किसी ऐड के अंदर नहीं देखा कि भाई कोई फ़ोन के ऊपर पबजी खेल रहा हो या कोई फ़ोन के अंदर ऐसी गेमिंग कर रहा हो कि भाई ये देखो ये फ़ोन जो है गेमिंग भी कर लेता, सब कुछ कर लेता। हाँ, वो लोग जो है आपको अपनी तरफ से आपका हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं और अपनी तरफ से वो लोग सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी इसके प्रोग्राम्स वगैरह हैं
वो आपको अच्छे करके देते हैं कि आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन है वो आपकी इम्प्रूव हो, आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो लैग ना करें, वो सारे सही चले। इवन तो आप अपने फ़ोन को थोड़ा बहुत जो है आप उसके ऊपर जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, बट द थिंग इज़ डेट कि गेमिंग जो है, गेमिंग फ़ोन्स आर बेसिकली नॉट डिज़ाइन फॉर गेमिंग पर्पस। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे सेल फोन जो है चार्जिंग के दौरान हीटअप हो जाते हैं। चार्जिंग के दौरान आपके भाई सेल फोन इस वजह से हीटअप हो जाते हैं कि अगर तो आप उसके ऊपर चार्जर सही तरह से अच्छा चार्जर यूज़ नहीं कर रहे हो। जिस तरह से आपके पास अगर ये आईफोन है, आईफोन का बेसिकली जो चार्जर इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जो रिकमेंडेड होता है आईफोन के ऊपर, वो एप्पल के बेशक आप अपने भी डॉक चेक कर ले, वो होता है इसके ऊपर 1 एम्प्स का चार्जर रिकमेंडेड होता है, एप्पल का जो ओरिजिनल MI सर्टिफाइड डॉक और केबल होता है। तो बेसिकली अगर आप वो उसका ओरिजिनल डॉक अगर आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप लोग कोई लोकल मार्केट वाला जिस तरह से आप कहते हैं कि भाई अगर तो एप्पल के आप अपने डॉक यूज़ करते हैं, ये 20 वॉट्स वाले हो गए, टाइप सी वाले हो गए, तो वो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने एक एप्पल के डीलर से मैंने पूछा था, तो उसने मुझे बताया था कि जिस तरह से आपके ये पुराने आईफोन्स हैं, आईफोन 10s हो गया, 10s मैक्स हो गया, और ये जिस तरह से 7 वगैरह हो गए, उसने मुझे कहा था कि जिस तरह से आईफोन 12 के बाद 12 और 12 के बाद जितने भी फ़ोन्स हैं उनको अगर आप फास्ट चार्जिंग करें तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो उनके अंदर एप्पल ने जो उसका जो हार्डवेयर डिज़ाइन किया है वो उसने जो है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है फास्ट चार्जिंग के ऊपर, उसकी बैटरी और उसके हार्डवेयर वगैरह, तो वो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये छोटे फ़ोन्स जिस तरह से आईफोन 7 और से जितने भी मतलब ये XS वगैरह हो गए, इनको आप फास्ट चार्जिंग पे जब लगाते हैं चलते तो हैं, ये एप्पल के अपने डॉक पे अगर आप लगाएं तो चलते तो हैं ये, लेकिन द थिंग इज़ दैट ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बैटरी की लाइफ जो है कम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों का अगर आईफोन यूज़र्स हैं तो आप लोग आईफोन का जो ओरिजिनल जो डॉक होता है जो आपके सेलफोन के साथ जो जब आप परचेज़ करते हो तो आता है, वही आप लोग यूज़ करो। और अगर आप सैमसंग यूज़र हो या दूसरे कोई मोबाइल यूज़र हो तो आप अपने मोबाइल का मॉडल नंबर जो है गूगल के ऊपर डाल के और उसको आप चेक कर लो कि आपके मोबाइल के साथ कौन से जो चार्जर्स है वो मतलब सही रहेंगे आपके मोबाइल के साथ, जो आपके मोबाइल के साथ मैच कर जाए। तो सबसे पहले तो ये चार्जिंग की बात होगी। और दूसरी एक और बात है कि जब आप अपने सेलफ़ोन को चार्ज करो तो अगर वैसे तो नॉर्मली आप कोशिश करो कि आप अपने सेलफ़ोन के ऊपर ये पतला सा जो कवर है, जेली कवर, ये यूज़ करो, या आप बम्पर केस यूज़ करो, या आप कोशिश करो अगर आप मोटा कवर यूज़ कर रहे हो, आर्मर केस हो गया, कोई भी इस तरह के सिलिकॉन कवर्स हो गए, तो आप अपने सेलफ़ोन के ऊपर से चार्जिंग करते हुए कवर उतार दो, इस तरह से आप अपने सेलफ़ोन को रखो। और उसके बाद जो है जब आप इसको चार्जिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप इसको जो है कवर इसका उतार कर उसको चार्ज पे आप लगा दो, जब तक आपका सेलफ़ोन फुली 100 ना हो जाए आप उसके पास बिल्कुल मत आओ, और उसके ऊपर ना कोई कवर शवर कुछ भी मत लगाओ, उसको बिल्कुल जो है सेलफ़ोन को छोड़ दो चार्ज हो जाने के लिए। लोगों क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि वो या तो सेलफ़ोन को चार्ज पे लगा के ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, कोई मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं। नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। आप कोशिश करें कि जब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप सेलफ़ोन जैसे ही चार्ज पे लगाएं ना आप सेलफ़ोन को जो है यहाँ से एयरप्लेन मोड में डाल दें, एयरप्लेन मोड में डाल दें, ताकि आपका मोबाइल जो है मतलब वो चार्जिंग के दौरान ना वो डिस्टर्ब हो, किसी की कॉल वॉल आए ना कुछ हो, और ना जो है मतलब आपको वो हो कि भाई मुझे किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज करना है, ये है वो है। मैं तो लोगों को ये मोस्टली रेकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपका बहुत ही मतलब सेलफ़ोन का ज़्यादा यूजेज है, आपका बिज़नेस पर्पस है या कोई भी आपका एजुकेशन पर्पस है कि आपको अपने टीचर्स वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, तो फिर आप एक काम करो, आप फिर एक फ़ोन नहीं, आप फिर अपने पास 2 फ़ोन रखो। क्योंकि ऐसा होगा कि आप मतलब एक फ़ोन आप बैकअप में रखो कि जिस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपके पास आईफोन 10 है और एक आपके पास आईफोन 7 है। तो अगर आप कि मतलब जिस तरह से आपकी क्लास हो रही है या आप अपने टीचर्स वगैरह से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, तो आपके पास जो आईफोन 7 है आप उसको चार्ज पे लगा दो, उसको फुल 100 कर दो। उसके बाद जैसे ही आपका 10 आईफोन जब 10 है वो जब डाउन होना शुरू हो, 50% पे आ जाए, 40% पे आ जाए, फटाफट उसको चार्ज पे लगा कर अपना 7 उतार के उसको यूज़ कर लो। इस तरह से आप लोग कर लोगे तो आप लोगों की लाइफ ईजी भी हो जाएगी, आप लोगों के फ़ोन की जो है लाइफ है वो भी बच जाएगी, और आप लोगों के जो फ़ोन्स हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और दूसरी बात ये होगी है कि उसको चार्ज कैसे करें, मतलब चार्जिंग के जो दौरान जो है फ़ोन हीटअप क्यों होते हैं। चार्जिंग के दौरान थोड़े बहुत जो फ़ोन है थोड़े से बिल्कुल माइनर से वो हीटअप हो जाते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो आप काइंडली ये टिप्स चेक कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। और नंबर 3 पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बेशक कोई आईफोन हो या कोई एंड्रॉयड ही हो, कि हम उसको जब मतलब बिल्कुल जब लॉक स्क्रीन करके जब हम उसको कहीं पे छोड़ देते हैं तो उसकी बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, मतलब डाउन होना शुरू हो जाती है, और फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे इसकी वजूहात हैं।
मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने फ़ोन को बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन अप किया हुआ है, ओवर बर्डन अप करने से मुराद ये है कि जिस तरह से आपने अपने फ़ोन में कोई अनवांटेड एप्लीकेशंस डाली हो और वो मतलब ऐप बैकग्राउंड के अंदर जो है आपकी जो है वो मतलब फ़ोन को यूज़ कर रही हो, मतलब फ़ोन की आपकी एक तो स्टोरेज तो वो यूज़ करती है, लेकिन फ़ोन की बैटरी को भी जो है बैकग्राउंड के अंदर वो यूज़ करती है अपना डेटा रिफ्रेश वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों के फ़ोन में कोई अनवांटेड एप्लीकेशन है जिसको आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको आप लोग डिलीट कर दें। और दूसरी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों के फ़ोन में, जिस तरह से मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि रीसेंट ऐप्स के अंदर आप लोगों की कोई भी ऐप है, जिस तरह से अब ये देखें मेरे सेल फ़ोन के अंदर ये सफारी था मेरा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो उस तरह से आपके यहाँ पे रिसेंट के अंदर अगर कोई भी अनवांटेड ऐप्स हैं जो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ करते, तो आप लोग उसको यूँ करके किल कर दें, ताकि जो है मतलब आप लोगों की वो ऐप जो है वो बैकग्राउंड के अंदर आप लोगों के जो है मोबाइल की बैटरी के ऊपर वो यूज़ ना करें। और एक और बात भी ये है कि मतलब इस तरह से अगर आप कोई अनवांटेड एप्लीकेशंस वगैरह इसके अंदर रखते हैं तो उसको जो है अगर आप मतलब एक टाइम के साथ उसको आप अगर रिफ़्रेश नहीं करते, उसका कैची डेटा जो है मतलब वो नहीं करते, क्या कहना चाहिए, इरेज नहीं करते हैं, तो वो आपके मोबाइल को जो डेफिनेटली जब आप अपने मोबाइल को स्टैंड बाय के ऊपर रखेंगे, लॉक स्क्रीन करके रखेंगे, तो बैकग्राउंड के अंदर वो ऐप्स वगैरह जो है वो आपके मोबाइल की बैटरी को डेफिनेटली कंज्यूम करेंगी। और एक इसकी प्रॉब्लम होती है वो हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, वो प्रॉब्लम बहुत कम आती है। वो प्रॉब्लम कम इस वजह से वो प्रॉब्लम ये इस वजह से आती है कि अगर तो आपकी बैटरी जो है बहुत टाइम से चल चुकी है, वो वीक हो गई है, मतलब अगर आपने अपना सेल फ़ोन ले लिया है, उस सेल फ़ोन को 5-6 साल हो गए हैं और आपकी अगर यूजेज जो है वो रफ़ है, तो आपकी अगर सेल फ़ोन की बैटरी जो है वो अगर वीक हो चुकी है, उसके मतलब जो है उसने अपने 500 साइकिल्स अगर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, अगर वो आपके सेल फ़ोन को जो है कम पावर प्रोवाइड कर रही है, तो वो डेफिनेटली आपका जो सेल फ़ोन है वो हीटअप होगा। अगर आप उसको स्टैंड बाय पे रखोगे, लॉक स्क्रीन पे रखोगे, तो डेफिनेटली वो हीटअप होगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपका सेल फ़ोन पड़े पड़े हीटअप होकर और बैटरी डाउन हो रही है, तो उसका मतलब है आपके सेल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है। उसका जो चार्जिंग आईसी, उसको बेसिकली आईफोन के अंदर U2 आईसी कहलाती है, U2 आईसी का प्रॉब्लम है, या और भी कोई मतलब आपकी स्क्रीन है, आपका कोई वो होम बटन वगैरह जो है वो शॉर्ट हो रहा है, कि जिसकी वजह से जो है मतलब वो आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टेज पैदा कर रहा है कि आपकी जो बैटरी है वो उस वजह से जो है वो आपके फ़ोन को हीटअप कर रही है। तो आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी रिपेयर वाले के पास ले जाकर उसको चेक करवा लें कि भाई कोई शॉर्टेज, कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है इसके अंदर, फ़ोन क्यों मेरा हीटअप हो रहा है। आईफ़ोन में मोस्टली प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आईफ़ोन की जो U2 आईसी चार्जिंग आईसी होती है वो बाज़ दफ़ा गलत चार्जर यूज़ करने के उसके साथ, क्या मतलब कोई ऐसी वैसी हरकत के साथ जो है वो आईसी ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से वो बेसिकली आपका काम तो सारा सब सही करती है, वो चार्जिंग भी फ़ोन सही करती है, और आपको जो है मतलब बैटरी जो है वो भी थोड़ा आप समझ लें डाउन जल्दी जल्दी होती है, लेकिन आपको इतना जल्दी पता नहीं चलता कि बैटरी डाउन हो रही है, लेकिन वो आईसी जो है अंदर से डैमेज हो जाती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको जो है अपने इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है कि मतलब आपका फ़ोन हीटअप होना शुरू हो जाता है। कहीं अपने फ़ोन को आप अगर स्टैंड बाय पे मतलब के लॉक स्क्रीन के ऊपर करके आप कहीं पे रखोगे तो वो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगी। मोबाइल डेटा जब आप अपना ऑन करोगे तब आपका फ़ोन आग की तरह हीटअप हो जाएगा और आपकी बैटरी गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो शॉर्ट होना अंदर से शुरू हो जाता है, तो उसको प्रॉपर पावर प्रोवाइड नहीं होती है। और दूसरी बात चौथी बात ये है कि आपका जो वो फ़ोन जो है, अगर आप उसको कहीं गर्म जगह पे रख के चार्ज करो, जिस तरह से आप अपनी बिल्कुल विंडो के पास रख के चार्ज करो, वहाँ पे अगर सनलाइट आ रही है या मतलब कोई दूसरी किस्म की वहाँ से अगर हीट आ रही है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि काइंडली आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा कूल प्लेस में आप लोग मूव कर दें, जहाँ पे आपका जो है रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, इन्वायरमेंट आपका नॉर्मल हो, वहाँ पे आप अपने सेल फ़ोन को चार्ज करें। और क्योंकि अगर आप मोस्टली अगर अपने आप लोग, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर जो है फ़ोन्स को रख के और कार चार्जर के साथ उसको चार्ज पे लगा देते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के फ़ोन की भी लाइफ स्पैन कम होंगे और आप लोगों के फ़ोन की बैटरी तो वैसे ही वो किल होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता करके। तो आप लोग अगर गाड़ी में अपना फ़ोन चार्ज करें कार चार्जर से, तो आप कोशिश करें कि अपना जो फ़ोन है इसको आप एसी के वेंट जो होता है उसके पास यूँ करके इसको किसी स्टैंड वगैरह पे लगा दें, ताकि आपका जो फ़ोन है वो हीटअप ना हो चार्जिंग के दौरान, क्योंकि गाड़ी में मोस्टली हीट होती है, सनलाइट की हीट होती है, और बाज़ दफ़ा गाड़ी के अंदर जो है हीट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपका सेल फ़ोन के लिए नुकसानदेह होती है। और आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप कहीं बाहर बाहर जाएँ तो अपना सेल फ़ोन गाड़ी के डैशबोर्ड पे या गाड़ी के अंदर मत छोड़ के जाया करें, आप लोग साथ लेके जाया करें। अगर तो आप लोग अपना मतलब कोई ऐसी बात है कि अगर आप लोगों ने फ़ोन अपना गाड़ी में छोड़ के जाना है, तो फिर आप लोग अपना फ़ोन जो है गाड़ी में किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपके फ़ोन को जो है
मतलब हीट एब्जॉर्ब ना करे, थोड़ी बहुत उसको जो एयर है वो मिलती रहे। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हैंड ब्रेक के नीचे वाली जो साइड होती है उसके ऊपर आप अपना फ़ोन रख लें, या आपके जो गियर जो होता है, जहाँ पे गियर आपका लगा होता है, वहाँ पे एक वो उन्होंने होल्स्टर्स बनाए हुए थे, उसके होल्स्टर के अंदर अपने फ़ोन को रख दें ताकि आपका फ़ोन जो है वो मतलब कहीं ऐसी कंजस्टेड जगह पे ना हो, हीट एब्जॉर्ब ना करे वो। तो बस या गाइज़ यही थोड़ी सी मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों के फ़ोन्स जो हीटअप होते हैं, तो मैं आई होप सो कि आप लोग इन ट्रिप्स को अब आप फॉलो करेंगे, आप लोग अपनी चार्जिंग का ख्याल करेंगे। और जो यंगस्टर्स हैं प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर गेम्स मत खेला करें प्लीज़। अगर आप लोगों को गेमिंग का इतना ही शौक है तो मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग या तो कोई गेमिंग पीसी बनवा लें, या जो है आप लोग कोई PS4 या कोई एक्सबॉक्स वगैरह आप गेमिंग कंसोल भी परचेज कर लें। ऑलराइट गाइज, I hope you like my video. Please subscribe to my channel. Stay happy and stay blessed all of you. Allah Hafiz.